देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन सीमा पर जारी विवाद के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। सुरजेवाला ने कहा, चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश भर की पैरामिलिट्री कैंटीन से 1000 से अधिक उत्पादों के बैन करने संबंधी सरकारी आदेश को सोमवार को वापस ले लिया गया है। केंद्र का कहना है कि वो इसकी समीक्षा करके दूसरी सूची जारी करेगी। पहले कहा गया था कि घरेलू उद्योगों और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 1 जून से अर्धसैनिक कैंटीन केवल स्वदेशी या भारतीय उत्पाद ही बेचेगी और विदेशी सामान को बाहर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए उनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया गया है। संकट में फंसे एमएसएमई को मदद दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स को मंजूरी दी गई है। इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार इन 50,000 करोड़ रुपए को कुछ वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए बना सकेगी। एमएसएमई सेक्टर में प्लांट और मशीनरी में निवेश 50 करोड़ होगा और टर्नओवर 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ हो गया है। एक्सपोर्ट के टर्नओवर को इस सेक्टर में नहीं जोड़ा जाएगा। शहरी और आवास मंत्रालय ने रेडी पटरी वालों के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। शहरी और आवास मंत्रालय ने यह विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। यह रेडी पटरी वालों की मदद के लिए योजना है। इस योजना से 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी को 1.5 गुना ज्यादा करने का वादा सरकार पूरा कर रही है। 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इन 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50% से 83% ज्यादा कीमत मिलेगी। इसके अलावा खेती और उससे जुड़े काम के लिए 3 लाख तक की अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तारीख 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। भारत में बीते 24 घंटों में 8,392 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 230 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित मामले 1,90,535 हो गए हैं, जिनमें से 91,819 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद कुल सक्रिय मामले 93,322 हैं। तमिलनाडु में 1162 नए मामले सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 23,495 हो गए हैं। वहीं केरल में बीते 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए हैं और 1 व्यक्ति की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 373 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल सक्रिय मामले बढ़कर 3,083 हो गए हैं। इसके अलावा 217 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 4,891 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के 187 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,408 हो गई है, जिसमें से 2,026 सक्रिय मामले हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 52 हो गया है। पश्चिम बंगाल में 271 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमित होने वालों की संख्या 5,772 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 253 हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 1 हफ्ते के लिए राजधानी के बॉर्डर को सील करने का फैसला किया है। ये फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लंबित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। आपको बता दें, ये परीक्षाएं 5 जून से शुरू होने का अनुमान था। इसके अलावा मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा कि अभी अंतर्राज्यीय आवाजाही को शुरू नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से रोक दिए गए राज्यसभा चुनाव अब कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 19 जून को 18 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। बता दें, ये चुनाव मार्च में होने थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण टाल दिए गए थे। बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्पन की तबाही के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने चक्रवात निसर्ग को देखते हुए तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 61,98,167 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,72,000 को पार कर चुका है। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या भी 28 लाख से ज्यादा है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ रविवार को 598 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई, जिससे अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1,04,000 को पार कर चुका है। वहीं संक्रमितों की संख्या 17,90,191 है।
ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्राजील में संक्रमण के मामले 5,14,849 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 29,314 है। ब्राजील के कई शहरों में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें, बोल्सोनारो कोरोना को मामूली फ्लू कहते रहे हैं और इसे लेकर लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, जिसका देश में काफी लोग विरोध करते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।